हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे किसी चालक पर हम आवेश कैसे निकालते हैं। आवेश आवेश की गणना किस प्रकार से की जाती है हम देखते हैं। तो जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। कोई चालक है, अगर इसमें बोला गया है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं या इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, क्या कहा गया है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़े हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। इसका मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, यानी कि यहाँ पे जो आवेश होगा वो माइनस का होगा, माइनस का आवेश आएगा। अगर बोला जाए एक चालक है जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो क्या होगा, इस चालक पर प्लस आवेश होगा। तो अब आप किसी भी चालक पर आवेश की प्रकृति कैसे ज्ञात करोगे, ये देख करके कि चालक में आवेश जुड़े हैं या निकले हैं। यदि चालक में आवेश जुड़ते हैं तो उस पर माइनस चार्ज होगा, यदि चालक से आवेश निकलते हैं तो उस पर जो है प्लस का चार्ज होगा। क्योंकि हमने आयन में आपको बताया है कि यदि किसी भी परमाणु से, किसी भी धातु से, किसी भी यौगिक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही उस पर प्लस चार्ज आता है। कारण इसका क्या है, क्योंकि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन उससे ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो परमाणु पर प्लस चार्ज आएगा, और यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगी प्रोटॉन से, इसलिए क्या होता है, उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो आवेश निकालें कैसे, तो आवेश निकालने का तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो मान लीजिए कहीं पर 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इसका 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर आवेश होगा माइनस का। कहीं 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो वहाँ पर इसी का 10 गुना आवेश प्लस का होगा, बस इतना ध्यान देना है। तो एक एक नियम से भी लगा सकते हैं इसको, या सीधा फार्मूले से लगा सकते हैं कि कहीं पर भी आपको आवेश निकालना है तो Q बराबर एन ई लगाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि प्लस का होगा या माइनस का होगा, इस बात पर निर्भर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो माइनस का होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं या आए हैं, इलेक्ट्रॉन अगर जुड़े हैं तो माइनस का होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यदि इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर क्या होगा, प्लस का आवेश होगा। ये बात ध्यान देंगे आप। तो ये आवेश हम की प्रकृति ज्ञात करेंगे, और आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। कहा गया है एक चालक तार पर एक चालक तार पर या एक चालक पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चालक पर आवेश की गणना कीजिए। तो चालक पर आवेश ज्ञात कीजिए या आवेश की गणना कीजिए, या चालक पर आवेश क्या होगा। तो हमने क्या बताया आपको, एक परमाणु पर यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर माइनस का चार्ज होगा। तो जाहिर सी बात है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं या थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े हैं, तो इस चालक पर माइनस का चार्ज होगा। कैसे निकालेंगे आप, Q बराबर हमने बताया आपको एन ई, और यहाँ पे क्या होगा,
माइनस का चार्ज आएगा। क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 10 की घात 6, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान लिखना है आपको, 1.6 गुणे 10 की घात -19। अभी हमने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का होता है, और यहाँ पे जो आप फार्मूले में लिखेंगे तो ई का मान, मैग्नीट्यूड मान लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम आवेश लिखेंगे आप। ई का मैग्नीट्यूड पूरा मान लिखेंगे, केवल प्लस माइनस चार्ज नहीं लगाएंगे। आप ये को देखना है यदि कि इस पर माइनस चार्ज आएगा या प्लस चार्ज आएगा, तो देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन अगर जुड़े हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो माइनस का आएगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा। इस आधार पर आप देख लीजिए। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, तो आप जानते हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्यू बराबर एन ई से हमने लगाया, तो ये आवेश जो होगा ये माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 और प्लस का 6 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। आप देखिए -19 और +6 को सॉल्व करोगे तो माइनस का 13 आएगा। तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम आवेश होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक चालक पर ये 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन अधिक थे, तो इस पर इतना आवेश आया। दूसरा जैसे प्रश्न पूछा गया कि एक चालक है, या हमने कहा दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए से बिंदु बी 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ए से बी की तरफ। ए से बी 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन गए, ए से बी 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये तथा बी पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये तथा बी पर, ये तथा बी पर आवेश ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न मैंने ले लिया कि ए से बी 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन गए, तो ए और बी पर आवेश बताना है आपको। अब बताओ, ये से इलेक्ट्रॉन गए, इस इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ पर प्लस का चार्ज आएगा। अगर हम उसको ऐसे लिखना होगा तो 21 लिखेंगे प्लस का, और बी पर इलेक्ट्रॉन गए तो बी पर माइनस चार्ज आएगा, माइनस का 21। अब इसको अगर निकालना है आपको, अगर आपको निकालना है इस आवेश का मान क्या होगा, तो Q बराबर एन ई लगाएंगे तो यहाँ प्लस वाला आएगा, और यहाँ जब Q बराबर वही मान आएगा माइनस में। तो अब एक कैलकुलेट करिए, Q बराबर एन का मान 10 की घात 21 ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1.6 गुणे 10 की घात -19 प्लस 21, 21 और 19, इसे आप हल करोगे तो 21 से 19 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो 10 की घात 2, अब चाहे तो ओपन कर लीजिए इसको, तो 1.6 गुणे 10 की घात 2 मतलब 100, 100 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये Q बराबर 1600 आप लगाओगे, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाना है आपको, तो 160 कूलाम आएगा। 160 कूलाम प्लस का इधर आया आवेश, यानी ए पर प्लस का 160 कूलाम आवेश है। और बी पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि आप निकालोगे वही चीज़ आएगा कैलकुलेट करके, लेकिन माइनस में आएगा, यानी बी पर माइनस का
60 कूलाम आवेश होगा, कूलाम आवेश होगा। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उसके आधार पर आवेश की गणना कर सकते हैं। अब इस पे अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से क्या होता है। आप जानते हो अगर ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में करंट चलती है। अगर ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है तो बी से ए की तरफ करंट चलेगी, यानी ए से बी अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो जो करंट चलेगी बी से ए की तरफ चलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं आई क्या है, आई विद्युत धारा है। विद्युत ऊर्जा के कारण उत्पन्न धारा या विद्युत ऊर्जा जिस रूप में बहती है वो विद्युत धारा कहलाता है। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, के विपरीत होता है। ये आपका फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे इस पर क्वेश्चन भी आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है ना। अगर हमने कहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ए से बी जा रहा है तो जो आई होगा यानी आपका विद्युत धारा होगा वो बी से ए की तरफ जाएगा, है ना। एक तरीका और याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ चलता है लेकिन विद्युत धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ये फैक्ट है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन, हमने एक प्रश्न लिया कि बिंदु ए से बिंदु बी, बिंदु ए से बिंदु बी 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 सेकेंड में। कितने समय में, 10 सेकेंड में। ए से बी 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन 10 सेकेंड में प्रवाहित हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो बताओ विद्युत धारा की दिशा तथा विद्युत धारा का मान क्या होगा। आपको यहाँ पे क्या बताना है, मैं प्रश्न लिख देता हूँ। ए से बी 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वैद्युत धारा का मान, वैद्युत धारा का मान तथा दिशा ज्ञात करो। दिशा क्या होगी, क्या होगी। ये हमने क्वेश्चन थोड़ा सा ये शिफ्ट कर लिया इधर। चलो फिर से बना देता हूँ मैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसी पर आधारित हमने कहा ये उसी को ड्रा कर लेते हैं। ए से बी 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने समय में, समय कितना लग रहा है
केवल 10 सेकेंड लग रहा है ना। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी। डिफिनीशन क्या होती है करंट की, ये डिफिनीशन भी बता देता हूं मैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित धारा, प्रवाहित आवेश को, प्रवाहित एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की हमने परिभाषा बताई और ये आपका सूत्र है ना, ये आपका सूत्र है। आई बराबर Q बाई टी। देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर A से B को इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो विद्युत धारा किधर जाएगी। हमने बताया है आपको कि विद्युत धारा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी बी से ए होगी। बी से ए करंट जाएगी, करंट किधर जाएगी, बी से ए की तरफ जाएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्यू ज्ञात करिए। क्यू बराबर हमने क्या बताया है, क्यू बराबर एन ई होता है। इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 की घात 19, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होता है। यानी क्यू का मान आ जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 और +19। आप इसको जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका, Q बराबर 1.6, क्योंकि 10 की घात 19 +19 और -19 हो जाएगा 0, 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो लिख देता हूँ मैं 10 की घात 0, और यदि किसी संख्या की घात 0 होती है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। तो 1.6 × 1 = 1, यानी 1.6 कूलाम आवेश आ गया आपका। यानी ए से बी की तरफ जो आवेश प्रवाहित होगा वो माइनस का 1.6 कूलाम होगा। विद्युत धारा क्या चलेगी, हमने आपको सूत्र बताया अभी, I बराबर Q बाई टी। क्यू कितना है आपका 1.6, समय कितना है, सेकंड में दिया गया है, समय दिया गया है 10 सेकंड। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.16। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड। इसी को हम एम्पियर भी कहते हैं, तो इसको हम 0.16 एम्पियर भी लिख सकते हैं। और एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है, इसलिए I बराबर आप 0.16 ये लिख सकते हैं। ये आपके उस प्रश्न का आंसर हुआ। क्या किया गया, दोबारा एक बार देख लीजिए। हमने आपको ये जो बताया है ये सारा आपका विद्युत धारा की परिभाषा बताई। प्रति एकांक समय में प्रवाहित धारा जो होती है, प्रवाहित आवेश जो होता है वो विद्युत धारा कहलाती है। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होगा वही जो है विद्युत धारा कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था ए से बी 10 सेकंड में 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, या दिशा क्या होगी। तो उन्होंने बताया अगर ए से बी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा बी से ये होगी, उसको उल्टा होगी।
कितना होगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको आवेश निकालना पड़ेगा। Q बराबर NE से आवेश आ जाएगा। आवेश आपका आ गया 1.6 कूलाम। जब आपका आवेश आ गया तो आपने सूत्र लगाया करंट का, Q बराबर IT होता है, लेकिन आप क्या लगाएंगे, I बराबर Q/T। इसे आवेश निकालने का भी एक सूत्र बन सकता है, पक्षांतर कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q बराबर I इंटू टी। ये अलग से आवेश निकालने का, इस पर भी क्वेश्चन देख लेंगे हम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए कि 0.16 एम्पियर की करंट आ गई, तो इसका आंसर आ गया 0.16 एम्पियर। किधर दिशा भी यहाँ लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में चलती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए से बी हो रहा था, तो विद्युत धारा बी से ये चलेगी। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं Q बराबर IT पर, इसी सूत्र पर एक प्रश्न कहा गया है। क्वेश्चन है, एक चालक तार में एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 5 सेकंड तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। होती है तो प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए देख लेते हैं, इसमें सीधा सीधा प्रश्न लगेगा। इस पर हमने बताया कि Q बराबर IT होता है, कितना करंट प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, कितनी देर तक, 5 सेकंड तक। तो 2 गुणे 5 यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q बराबर 5 दूनी 10 एम्पियर, यानी 5 सेकंड में उस चालक से, सॉरी एम्पियर नहीं, Q का आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। इसी को हम एम्पियर सेकंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एम्पियर सेकंड है ना। वहाँ आप इसे कूलाम लिख सकते हैं या एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। यानी चालक में 5 सेकंड में 10 कूलाम की धारा प्रवाहित हो जाएगी। हम इसी का जो है अगला पार्ट क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। तब तक इन सभी टॉपिकों को रिवाइज करिए, इन पर